हॉलो अर्थ में लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। कदम कदम पर खतरा है और शिकार भी। ये बात डक से बेहतर और कोई नहीं जानता। ये जायंट रेप्टिलियन बीस्ट अभी शांति से सो रहा है, पर वो कहते हैं ना, अच्छा टाइम ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। एक आवाज से डग जाग जाता है। डग अभी सोच रहा है वो आवाज क्या था। हवा का सरसराहट, कहीं पर पानी गिरना, या फिर ये उसके पेट का आवाज है। हाँ, ये आवाज उसके पेट से ही आ रहा है, तो मतलब उसे निकलना चाहिए। डग अभी उस केव से बाहर निकलता है। वो एक चोटी पर रुककर ये सोचता है कि आज क्या खाया जाए, पर हॉलो अर्थ पर शिकार करना उतना भी आसान नहीं है। डग का फेवरेट स्नैक है रॉक क्लॉस, तो जब वो एक रॉक क्लॉ को शिकार के लिए निकलते हुए देखता है तब वो उसे ही अपना शिकार बना लेता है। पर इतने से क्या होगा, डग को अपना दोपहर का खाना भी खाना है और शाम होने से पहले डिनर करके अपने केव में भी लौटना है। ये सब वो सोच ही रहा था कि इस दौरान दो जाइगेंटिक बीस्ट को वो लड़ते हुए देखता है। उनमें से एक होता है एक जाइगेंटिक लीफ विंग और दूसरा है हॉलो अर्थ का एक सैवेज प्रेडिटर वॉर डॉग। पर फिर भी वो लीफ विंग को पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि लीफ विंग के पास है स्पीड और एजिलिटी। डग अभी अभी सोकर उठा है। उसे सुबह सुबह ये फाइट नहीं चाहिए। उसे अभी कुछ आसान सा शिकार चाहिए। ऊपर से ये नॉइस पोल्यूशन सुबह सुबह। वो यहाँ से निकल जाता है और अपने ही टेरिटरी में घूमता रहता है। पर एक जगह पे आकर जब वो रुकता है तब वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। यहाँ का जमीन खोखला है। देखते ही देखते वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। डग को अभी सब कुछ समझ आ जाता है। हाँ, ये उस बाल की दुकान का ही काम है जो हॉलो अर्थ पर नया है और ये डग का ही नेबर है। पता नहीं क्यों वो खुद को इतना ज्यादा स्मार्ट समझता है। ये सब सोचते हुए डग उस गड्ढे से निकलने लगता है। फाइनली डग उस गड्ढे से बाहर निकलता है। क्या ये लड़ते हुए यहाँ पर भी आ गए? पूरा हॉलो अर्थ क्या इनका बैटल ग्राउंड है? इन्हें याद भी है कि ये कब से लड़ रहे हैं? डग अभी उनका ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर को अपने टेल सेक्शन से जकड़ता है और फिर वो उसे उन बीस्ट की तरफ थ्रो करता है। अनफॉर्चुनेटली ये पत्थर उनकी तरफ जाता ही नहीं है, पर ये डग के ही सर पर लग जाता है। लेकिन डग को लगता है कि ये उनकी ही गलती है। उनकी इतनी हिम्मत कि वो डग के ऊपर रिटेलिएट करे। क्या उन्हें पता नहीं है कि लॉर्ड डग कौन है? डग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अभी जोर से चीखता है। फिर वो अपने पूरी ताकत से उनकी तरफ जंप करता है। ये बीस्ट ज्यादा कुछ समझ पाते उससे पहले ही डग इस बैटलफील्ड में एंट्री ले लेता है। ये दोनों अभी डग के ऊपर झपट पड़ते हैं। डग जितनी तेजी से इस फाइट में एंट्री लेता है उससे भी फास्ट वो इस फाइट से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों बीस्ट का ध्यान अभी डग के ऊपर है। डग जो अभी तेजी के साथ यहाँ से भाग रहा है और उसके पीछे है एक लीफ विंग और एक वॉर डॉग। डग को ये पता है कि दो जाइगेंटिक बीस्ट उसके पीछे हैं। इसके बाद भी वो एक वॉल्केनो के ऊपर उठने लगता है। फिर एक जगह पे आकर वो पीछे मुड़ता है और जोर से रोड करता है। इसके बाद कहीं से वो वॉर डॉग आकर डग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर डग उसके क्लॉज को डॉच करता है और ये दोनों ही अभी उस वॉल्केनो के एज पर होते हैं। डग को अभी लगने लगता है कि ये शायद उसके लाइफ का आखिरी दिन है। वो अभी डरा हुआ है, पर अचानक से कुछ उसके आंखों के करीब आ जाता है। एक ड्रैगन फ्लाई जो उसे उसके हैप्पी टाइम का याद दिलाता है। एक छोटा सा ड्रैगन फ्लाई जो उसका एक अच्छा नेबर है। डग अभी भूल जाता है कि एक वॉर डॉग उसका शिकार करने के लिए खड़ा है। वो अभी उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए जाता है और वो जब भी उधर से हटता है तभी वो वॉर डॉग उसके ऊपर झपट पड़ता है। डग का अचानक से उस जगह से हट जाना उस वॉर डॉग को डिफेंसलेस बना देता है और फिर वो जाकर गिरता है उस खौलते हुए लावा में। इसके बाद शायद वो कभी भी हंट नहीं कर पाएगा। डग अभी खुश है। वो उस ड्रैगन फ्लाई के साथ कुछ टाइम तक खेलता है। फिर वो अपने केव की तरफ बढ़ने लगता है। नेबर्स तो होते ही है मदद करने के लिए। कोई फालतू टाइम में एंटरटेन करता है तो कोई खाना खिलाता है, और अगर नहीं देता है तो छीन लेंगे। तो ये है मोस्ट ऑफ अस के एक छोटे से कॉमिक बुक का स्टोरी जिसका मेन हीरो है डग। इस कॉमिक में बस 20 ही पेज हैं, तो ये कितना ही बड़ा होगा। तो ये कॉमिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।